मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। कलराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। कलराज जी, आपने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों ने स्वतः इस्तीफा दिया है, कुछ लोगों को कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए। क्या वजह रही आपके इस्तीफे की? मैंने 2 महीने पहले ही 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी को मैंने कह दिया था कि 76 वर्ष मेरा पूरा हो गया है, 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ, अब मेरे बारे में निर्णय ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बड़ा पसंद किया था और तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, अध्यक्ष जी से बात कर लीजिए। अध्यक्ष जी से मैंने कहा, वो भी बड़े पसंद किए थे। और जब रिश्वत शुरू हुआ तो अध्यक्ष जी से बात गया मैं। अध्यक्ष जी ने कहा, कलराज जी प्रधानमंत्री से मिल लीजिए। प्रधानमंत्री से मिलकर ही मैंने कहा कि मैं उस पर हूँ, मैंने ऑफ़र किया है आपको। प्रधानमंत्री जी बड़े भावुक हुए थे और वो भी प्रसन्न हुए थे। कलराज जी सामान्य तौर पर ऐसा कोई कहता नहीं, तो मैंने उनको कहा मैं लिख के देता हूँ। फिर मैंने कहा कि मंत्रालय जो मुझे दिया गया था वो टेक्निकल था, लेकिन तो भी मैंने काम करने का प्रयास किया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, मंत्रालय ने अच्छा काम किया है, नहीं अच्छा काम होता तो काम कैसे चलता है, ये कहा, शब्द प्रयोग किया। और आपकी पकड़ भी मंत्रालय पर अच्छी रही, ये कहा उन्होंने। सभी लोग प्रसन्न रहे, ये भी उन्होंने कहा। तो इससे मुझे लगा कि परफॉर्मेंस के हिसाब से किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं थी। और बाद में उन्होंने कहा कि आपकी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग किया जाएगा ही। अब चूंकि ये सारी चीज़ें नेतृत्व पर निर्भर करती है, अब वो क्या होता है क्या नहीं होता है, ये नेतृत्व पर निर्भर करता है। लेकिन कलराज जी, अहम सवाल है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके कामकाज से वो प्रसन्न हैं। जो भी नया व्यक्ति आपकी जगह पर जिम्मेदारी लेगा, समय बहुत कम है, बेहतर क्या यही नहीं होता कि आप भी 1-2 साल कंटिन्यू कर जाते? मैंने आपको बताया ना, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है ना, प्रधानमंत्री जी पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर। लेकिन मेरी सोच ये थी कि भाई इतने वर्ष पूरे हो जाने के बाद लीडरशिप के दिमाग में ये अनायास सोच नहीं है। इस सोच के पीछे का भाव है कि नए लोग भी आवें और उनको भी अवसर उपलब्ध कराया जाए। मेरे भी अंदर यही सोच थी और उस सोच के आधार पर ही मैंने ऑफ़र किया था। तो अब ये तो प्रधानमंत्री जी और अध्यक्ष जी का काम है, किसको लाना किसको नहीं लाना। जो भी आएंगे अच्छे लोग आएंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। 2019 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और यूपी की पॉलिटिक्स की बात करें तो आपका जाना माना चेहरा है। यूपी में आपने इतने लंबे समय तक काम किया है, तो क्या आप एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना पसंद करेंगे या बातचीत के दौरान कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे कि आपको कुछ नई जिम्मेदारी? देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। संगठन के निर्देश के आधार पर जो भी चीज़ सुनिश्चित की जाएगी उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। अब वो क्या किया जाएगा वो उनके नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। आपने त्यागपत्र दिया है, मन में कोई मलाल तो नहीं है? आपने जितने दिन काम किया, आप अपने काम से खुश हैं? चेहरे से लग रहा है क्या? मुझे संतुष्टि है। संतुष्टि इस बात की है कि हमारी लीडरशिप ने हमें पसंद किया है, हमारे काम को पसंद किया है, हमारे व्यवहार को पसंद किया है। इससे बढ़कर संतुष्टि और क्या हो सकती है? चलिए, जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक मिसाल कायम की है कि जो नए लोग बीजेपी में हैं उनको मौका मिले, इसलिए आयु के आधार पर अपने पद से कलराज मिश्रा जी ने इस्तीफा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।